भोट जबसम्म हाम्रो पानीको समाधान हुँदैन तबसम्म हामी नो भोट पुरा लाल झमेला बस्तीमा नो भोट जबसम्म धारमा पर्छ जबसम्म हुँदैन यो पानी कसले लिँदैन तबसम्म नो भोट लाल झमेला बस्तीको समस्या समाधान करने गर्दैन नो भोट। सबसे पहले आदमी को क्या होता है, अब जल योजना पीना और खाना अगर ना हो तो इंसान जिएगा नहीं। हमारे हिसाब से जिसको भी वोट चाहिए लाल झमेला बस्ती से, तो हमारा समस्या का समाधान अगर पूरा करता है तो आ सकता है। यहाँ पे MP हो, MLA हो, प्रधान हो, कोई भी हो वो आ सकता है। उसके अगर हमारा जो समस्या है उसका समाधान नहीं कर सकता है तो आए ना। कहते हैं जीने के लिए सबसे मूलभूत सुविधाओं में रोटी, कपड़ा और मकान होनी चाहिए, और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके बिना लोग जी ही नहीं पाएंगे, और वो है पानी। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण उत्तर बंगाल एक ऐसी जगह है जहां लोग दूर दराज दूसरे राज्यों से भी घूमने के लिए आते हैं, लेकिन तकलीफ इस बात की कि पीने की पानी इस गांव में नहीं है। नागराकाटा के लोकसन ग्राम पंचायत के लाल झमेला बस्ती इलाके में कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है। गांव के लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले नेता चुनावी वादे तो करते हैं लेकिन उसे निभाते नहीं है, सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन ही मिलता है। पीने की पानी की समस्या के साथ साथ जमीन का पर्जा पट्टा, नदी में बांध का निर्माण आदि समस्याएं भी है। गांव वालों का कहना है कि जो नेता हमारे साथ है, हमारे मांगों को पूरा करेगा, सिर्फ वही नेता वोट मांगने के लिए हमारे पास आए। ज्ञात हो कि विधानसभा चुनाव 2021 के अब गिने चुने दिन ही बचे हुए हैं। इससे पहले नागराकाटा लोकसन ग्राम पंचायत के लाल झमेला बस्ती इलाके में 2 दिन से प्रतिवाद करना वहां के लोगों ने शुरू कर दिया है और वोट बॉयकॉट करने की भी बात कही है। अब काल पानी नहीं आया, पानी ना के हमने सोजा उड़ा बांध कर देला, चलत रहे से के रुमाल खोल अब डायना खलास पानी खेल के डायना खलास पानी खेल डायना खोला से ये कब से होला नहीं 5-6 दिन हो गेला, पानी तो चलते रहे, अचानक बंद होला। फोकट कम्युनिकेशन महिला पण है का हमनी का सुनगंधा पण खाता आदमी में बीमार धरेला, हम का करा 5-10 बिरो करुणा धरी का बहन पीछे लाश नहीं। ये कब से ये तो सोशल धारा बना है? ये 5-6 दिन तो है कि लगता काले बना है, जानिस ना काले बना काले बांधे से बांध हुई हम से का दे सके हम अब का बीन होला का होला हम था ना पता है हमनी के का नाम एक तो रतियोरा एता जमल में सब बनी छ लीलावती उरा एता बोल दे जमल में सिर्फ पहिले देखिन छ कसै एग्रीमेंट हुनु पर्यो त्यो एग्रीमेंट एकदम खाली इलेक्सन अगाडि एकदम पानी चाहिँ एकदम मेन हो। त्यो रेली गर्ने कि यति के गर्ने? रोडमा निक्लेको राम्रो नि। रोडमा आउनु सक्दैन। मेरा नाम अलिकति हैन यत्रो गरेपछि किस विषय को लेकर रैली और विरोध कर रहे हैं? देखिए, विशेष हम लोग विषय ये है, विषय तो बहुत है लेकिन उतना ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। सबसे पहले आदमी को क्या होता है, अब जल योजना पीना और खाना अगर ना हो तो इंसान जिएगा नहीं। इसलिए सबसे पहले बाध्यता बस हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा। वैसे ये कदम उठाना हमें नहीं चाहिए था, फिर भी हमें ज़रूर पड़ा क्योंकि हम एक गाँव के वासी है, हमारे जितना भी जन समुदाय है, क्योंकि उन लोग का भी सबका घर में तो जल होना ज़रूरी है ना, बिना जल तो इंसान जिएगा नहीं। इस कारण से हम लोग आज एक छोटा सा एक रैली लिया है। तो हम लोग किसी पार्टी के लिए हम दोष नहीं देंगे, एक्चुअली में हमारे पार्टी को दोष देने का हमारा उद्देश्य भी नहीं है। हमारा बस समस्या का समाधान हो जाए, यही हम चाहते हैं। और सभी जितना भी पार्टीगण है, जो भी है, आज से नहीं बहुत सालों से पार्टी तो चलता आ रहा है, लेकिन हमारा समस्या का समाधान कोई पार्टी ने आज तक कोई घोर से नहीं किया है, किसी पार्टी ने भी नहीं किया है। ये इस बात को लेकर के आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे चल करके अगर ऐसा करेंगे तो वोट के लिए शायद मुश्किल हो सकता है। हम लोग का जितना भी सबका सोच यही है, यही हो रहा है। अगर पहले वोट इलेक्शन आने से पहले जो आकर के अपने मीठी भाषण देके चले जाते हैं, लुंजू पुंजू सब हम लोग जैसे बैठे, हम लोग तो गरीब साधारण जन समुदाय जो बोलेंगे हम वही बात मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। सब हम लोग सीधे साधे लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है यहाँ गाँव में। ये कि हमारे गाँव बस्ती है, लेकिन यहाँ पर आकर के आश्वासन ऐसे दिए जाते हैं, फिर दोबारा उनका नाम ले, जैसे वो चूहे जो बिल में घुस जाते हैं उसी तरह घुस जाते हैं। जब उनके घर पे जाते हैं तो घर में मिलते नहीं है, उनके लिए अलग से कैंप देना पड़ता है।
तो फिर जाने पर भी बोलता है ठीक हम करेंगे, लेकिन कोई करने वाला कोई है ही नहीं है। तो इसी कारण से ये जो हैंडपम्प में ऐसा जो है कि जो मरा हुआ मछली जैसा वो बदबू मारता है पानी में, तो ऐसा पानी हम लोग कैसे पिया जाएंगे? जैसे पानी में भी तो उसमें होता है ना खारा पानी, वो पीने से इंसान का कितना अंदर नुकसान होता है, लेकिन इसके बारे में तो कोई नहीं, कोई बोलने वाला है ही नहीं। इसीलिए अभी हम लोग इस छोटा सा रैली लेके जा रहे हैं। अभी मैं फिलहाल मैं 10-12 दिन में आया हूँ यहाँ पे। मैं ज़्यादातर मैं राजस्थान में रहता हूँ। राजस्थान में इतना वहाँ पे पानी का बिल्कुल कमी है, उस जगह में पानी नहीं है, मरुभूमि है। उस जगह में भी सोलर का प्लांट ऐसा कर करके गांव लोग इतना विकास कर दिया गया है, 400 फीट नीचे पानी भी निकास करके अभी वहाँ के गांव के लोग सुख शांति से समृद्धि जी रहे हैं। अभी तो चुनाव है सामने विधानसभा, तो चुनाव प्रचार के लिए कोई राजनीतिक पार्टी आप लोग के गाँव में आ रहे हैं? अभी फिलहाल तो ऐसे सुनने में आ तो रहा है, पार्टी लोग तो काफी अपना जो आप लोग का समस्या है उनको बताए इस विषय में। ये तो हम लोग ने बहुत बता चुका है, द्वारा सरकार के पास में बहुत पेश किया है। बाकी एमएलए के पास में तो कितना बार हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन एमएलए अपना पल्ला झाड़ के निकल जाते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे ठोस करके कोई देते नहीं है यहाँ पे। ये कारण है। और अगर ऐसा अगर दिए होते तो हम लोग इस रोड में खड़ा होने की क्या जरूरत है? इसीलिए आप ये हम बातें तो बस करना पड़ रहा है ना हमें। तो ये पानी का जो समस्या है आप लोग का, ये कब से और कितने दिनों से तक? देखिए ये पानी का समस्या तो मतलब अगर हम बताएंगे तो विगत बहुत सालों से ही है, लेकिन फिर भी पहले क्या था, जगह जगह हैंडपम्प चालू रहता था, भले ना हो फिर भी हैंडपम्प में चला करके अपना गुजारा करता था। लेकिन बाद में जो स्वजल धारा का जो प्लानिंग आया, भले कोई सरकार ने दिया हो, लेकिन उसको चलाने के लिए क्योंकि यहाँ तो गरीब जनता है ना, यहाँ तो कोई काम करने वाला ऐसा नौकरीदार तो है ही नहीं। बगल में 2 रोटी कमा करके खाते हैं। बहुत ऐसे बस्ती लोग हैं, उनका तो घर में खाने के लिए ठिकाना भी नहीं है। ऐसे लोग हैं यहाँ, ऐसे बिहार में जी रहा है। तो वो भी उसका साथ में बिल भरने के लिए वो अपना पकड़ से कैसे ला के दे? अभी हम लोग का यही है, हम लोग का जो सभी जनताओं का यही हम लोग का सोच है। हाँ, आगामी जो चुनाव आ रहा है, इससे पहले हमारा हमेशा पानी के लिए कोई सोल्यूशन करने के लिए कोई यहाँ पे दायित्व होगा, कोई हिम्मत लेके कोई आए तो उसके लिए उनके लिए हम जो भी कर सकते हैं। हाँ, वो तो हमारा अपना मतदान हमारा अधिकार है कि नहीं? हम किसी को भी दे सकते हैं उस टाइम, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम केवल वोट ही देंगे, इस बात नहीं है। लेकिन हमारा समस्या का समाधान ना हो जाए, उनका ही है। हम तो जिसने हमारा दुख का कोई देखता है तो उसका दुख भी हम देख सकते हैं। गरीब का तो यही है ना। प्रहलाद की है। ये कौन सी जगह है? ये जगह लाल बस्ती है, लाल झमेला बस्ती का हम लोग मीडियम पॉइंट में है अभी। ठीक, गाँव में ये कि हमारे गांव बस्ती है, लेकिन यहाँ पर आकर के आश्वासन ऐसे दिए जाते हैं, फिर दोबारा उनका नाम ले, जैसे वो चूहे जो बिल में घुस जाते हैं उसी तरह घुस जाते हैं। जब उनका घर पे जाते हैं तो घर में मिलते नहीं है, उनके लिए और अलग से टाइम देना पड़ता है। तो फिर जाने पर भी बोलता है ठीक हम करेंगे, लेकिन कोई करने वाला कोई है ही नहीं है। तो इसी कारण से ये जो हैंडपम्प में ऐसा जो है कि जो मरा हुआ मछली जैसा वो बदबू मारता है पानी में, तो ऐसा पानी हम लोग कैसे पिया जाएंगे? जैसे पानी में भी तो उसमें होता है ना खारा पानी, वो पीने से इंसान का कितना अंदर नुकसान होता है, लेकिन इसके बारे में तो कोई नहीं, कोई बोलने वाला है ही नहीं। इसीलिए अभी हम लोग इस छोटा सा रैली लेके जा रहे हैं। अभी मैं फिलहाल मैं 10-12 दिन में आया हूँ यहाँ पे। मैं ज़्यादातर मैं राजस्थान में रहता हूँ। राजस्थान में इतना वहाँ पे पानी का बिल्कुल कमी है, उस जगह में पानी नहीं है, मरुभूमि है। उस जगह में भी सोलर का प्लांट ऐसा कर करके गाँव लोग इतना विकास कर दिया गया है, 400 फीट नीचे पानी भी निकास करके अभी वहाँ के गाँव के लोग सुख शांति से समृद्धि जी रहे हैं। अभी तो चुनाव है सामने विधानसभा, तो चुनाव प्रचार के लिए कोई राजनीतिक पार्टी आप लोग के गाँव में आ रहे हैं? अभी फिलहाल तो ऐसे सुनने में आ तो रहा है, पार्टी लोग तो काफी अपना जो आप लोग का समस्या है उनको बताए इस विषय में। ये तो हम लोग ने बहुत बता चुका है, द्वारा सरकार के पास में बहुत पेश किया है। बाकी एमएलए के पास में तो कितना बार हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन एमएलए अपना पल्ला झाड़ के निकल जाते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे ठोस करके कोई देते नहीं है यहाँ पे। ये कारण है। और अगर ऐसा दिए होते तो हम लोग इस रोड में खड़ा होने की क्या जरूरत है? इसीलिए हम बातें तो बस करना पड़ रहा है ना हमें। तो ये पानी का जो समस्या है आप लोग का, ये कब से और कितने दिनों से तक? देखिए ये पानी का समस्या तो मतलब अगर हम बताएंगे तो विगत बहुत सालों से ही है, लेकिन फिर भी पहले क्या था, जगह जगह हैंडपम्प चालू रहता था, भले ना हो फिर भी हैंडपम्प में चला करके अपना गुजारा करता था। लेकिन बाद में जो स्वजल धारा का जो प्लानिंग आया, भले कोई सरकार ने दिया हो, लेकिन उसको चलाने के लिए क्योंकि यहाँ तो गरीब जनता है ना, यहाँ तो कोई काम करने वाला ऐसा नौकरीदार तो है ही नहीं। बगल में 2 रोटी कमा करके खाते हैं। बहुत ऐसे बस्ती लोग हैं, उनका तो घर में खाने के लिए ठिकाना भी नहीं है। ऐसे लोग हैं यहाँ, ऐसे बिहार में जी रहा है। तो वो भी उसका साथ में बिल भरने हामीले पानी भेट्यौँ न भने हामीलाई केही चाहिँदैन भन्दै। पानी भेट्यौँ त कुनै पार्टीले हामी भोट नदिने। यो कहिलेदेखि यहाँ तपाईँको यहाँ पानी? हाम्रो त 8 महिना भयो, झमेला बस्तीको म चाहिँ। 8 महिना भयो। सोधेर हेर्नुहोस्। तपाईँको नाम के हो? जापान क्षेत्र। और कोई बने? नाम क्या है? मेरा नाम रामे प्रधान। यहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं आज?
आज हम लोग मतलब स्वजल धारा से जो भी पानी मिल रहा था वो पानी अचानक बंद हुई और उसका बिल कोई वहाँ चुकता नहीं किया, इस कारण वो पानी को बंद माने किया गया। उसके बावजूद हम लोग जो भी कल से जो चापाकल से पानी ले रहा था, अब ले भी रहे हैं, तो उससे लाल पानी मिल रहा है हमको। वो लाल पानी जो हम लोग कपड़ा से भी छाक रहे हैं पीने के लिए, तो मुंह में डालते हैं तो वो गला में नीचे नहीं जा पा रहा है, ये अवस्था है। और हम लोग देख कब से ये अवस्था है? ये अवस्था यहाँ का जो चापाकल का जो अवस्था है वो तो है पहले से ही है, 1 साल पहले से ही है। हालांकि अभी स्वजल धारा का भी सालों दिन से इस तरह से चल रहा है। कभी बीच बीच में 1 महीने का दिन बंद था, इससे पहले भी 1 महीना बंद था। उसको किसी हाल में चलाने के लिए अवसर लिया और चलाया। चलाने के बावजूद अभी इलेक्शन सामने आ गया, अभी तुरंत फिर हम लोग का पानी बंद हो गया। तो जहाँ समस्या है वहाँ समाधान बोलता है, लेकिन समस्या समाधान तो नहीं, हम लोग का यहाँ मरने का अवस्था आ गया है। ये जो बिल था ये पहले कौन देता था, कुछ मालूम है? ये तो हमें इतना मालूम नहीं है। हालांकि ये पंचायत तरफ से, पंचायती व्यवस्था से कोई इसको वहन कर रहा है, ये हमको सुनने में मिला है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग ये चाहते हैं कि पानी का जो समस्या है, ये पानी का समस्या दीर्घ दिन, सदा दिन के लिए समाधान हो, तो हम लोग एकदम हमेशा के लिए हम लोग भी ठीक है। और जो भी सामने वोट आ रहा है, जो भी आ रहा है, हम लोग देने के लिए भी तैयार है। अगर ये समस्या समाधान नहीं होता है तो हम लोग नो वोट, यानी कि हम लोग वोट भी नहीं देंगे। हमारा पैदावार यहीं पर है, हम यहीं पर जन्म लिए हैं और यहीं पर हमको रहना है। और हमें पानी का अवस्था और व्यवस्था नहीं मिलता है तो हमें रहने का लायक भी नहीं है, मरने का अवस्था होगा। तो इस बार आप लोग आपका जो बोल रहे हैं, इस बार अगर यदि पानी का समस्या पानी का लेकर हमारे लाल झमेला बस्ती में बहुत ही समस्या है, ये सभी को पता है। नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल सभी को पता है। जब भी इलेक्शन का टाइम आता है ऐसा ही होता है हमारे गांव में। जब 2018 में पंचायत इलेक्शन में खड़ा हो रहा था, उस समय भी पानी का बिल बहुत कुछ 55,000 एवरो था। उस समय जो हमारे अभी जो मैनेटर जी है अमरनाथ झा जी, उन्होंने तीर दिए थे। उसके बाद में सेल्फ हेल्प SHG ग्रुप को दिया गया, जिम्मेवारी दिया गया था। उन्होंने खुद अपने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गुरास ऐसा नाम करके गुरास ग्रुप उन्होंने चलाया था। मोटा मोटी 1.5 साल जैसे चलाया। जो गांव से कलेक्शन करते थे 100, 50, 150 जितना भी बिल आता था उस हिसाब से बिल उठा के कलेक्शन करके चला रहे थे। अभी उनके छोड़ने के बाद हमारे युवा भाई सब चला रहे थे। वो एनर्जी से काम से मिला के इधर उधर को कोई फंड लेके चला रहे थे। अभी फिलहाल वो बिल अभी 37,000 एवं होने के कारण इलेक्ट्रिक बिल नहीं चुका पाए, इसी कारण लाइन काट दिया अभी इलेक्ट्रिक का। लाइन काटने के कारण पानी बंद है। पानी बंद है। अभी जो हमारा युवा जो गांव के लड़का सब है, गांव ग्रामवासी सभी सोच रहे हैं कि अगर जो हमारा समस्या का समाधान करेगा, जो पार्टी हमारा समस्या का समाधान करेगा, हम उसी का समर्थन करेंगे। आप तो एक रूलिंग पार्टी के पंचायत मेंबर है। मैं रूलिंग पार्टी का पंचायत मेंबर हूँ ज़रूर। मैंने सभी को कहा, अपना समस्या मैंने व्यक्त किया था। यहाँ तक ब्लॉक प्रेसिडेंट से बात किए थे। ब्लॉक प्रेसिडेंट ठीक है देखेंगे बोल के बोले। उसका पश्चात तो कोई उधर से जवाब नहीं मिला अभी तक। जो हमारा लोकसन ग्राम पंचायत का प्रधान साहब है, उन्होंने एक बड़ी सभा रख के यहाँ पे एक मीटिंग करके कह के गए थे कि जब तक हम प्रधान रहेंगे तब तक पानी पिलाएंगे बोल के। अभी उनका वादा भी झूठा निकला। तो क्या करना चाहिए, पानी का समस्या समाधान हो सकता है, क्या लगता है आपको? हम लोग का पानी का समस्या का समाधान यहाँ स्वजल धारा से तो होने वाला नहीं। ये तो अभी ये तो अभी जो बिल चुका देंगे तो फिर चालू हो जाएगा। हाँ, फिर बंद हो। जब बिल फिर दोबारा ज़्यादा बिल होगा तो चुका नहीं पाएंगे तो फिर बंद हो जाएगा। वो जो PHE का काम चल रहा है अभी, ये हमारा लाल झमेला बस्ती में थोड़ा आधा अधूरा काम हुआ है। मेन लाइन वो भी अभी बंद है। अगर PHE सही तरह से सक्सेस हो जाता है तो हमारा लाल झमेला बस्ती में काफ़ी लोगों को बहुत ही राहत मिले। दाजु यहाँ तपाईँहरूले आज के गरिराख्नु भएको छ? हामीले त यहाँनिर अब हाम्रो जुन चाहिँ गाउँको समस्या हो, सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ अब भाइचुड अब समस्या प्रब्लम चाहिँ अब हाम्रो पिउने पानी हो है। र अब प्रब्लम त थुप्रै छ र पनि हाम्रो जुन भाइहरूले आन्दोलन यहाँनिर थालेको छ त्यो आन्दोलन सफल होस्, म पनि त्यही चाहन्छु है। र अब त्यसको साथसाथै न्युज पेपरहरूले जुन चाहिँ लेख्नुहुन्छ अब है, त्यो राम्रो प्रकारले लेखोस्, राम्रो जग्गामा जाओस् र जति पनि पोलिटिकल राजनीतिक
नेताहरू चाहिँ उहाँहरूले पनि यस विषयमा ध्यान दियोस् र म पोलिटिकल पर्सन त होइन र पनि यही भन्न चाहन्छु कि गाउँको समस्या चाहिँ समाधान होस्, नत्र भने अब जुन चाहिँ हाम्रो यहाँनिर भाइहरूले अहिलेको युवकहरूले जुन चाहिँ पाइला चाल्नु हुँदैछ त्यो पाइला चालेको चाहिँ मलाई पनि सही लाग्यो र हो। र अब अरू आउने दिनमा जुन चाहिँ तपाईँ यहाँ आन्दोलन चलिरहेको छ पानीको लागि समाधान नभए बापत तपाईँहरू के गर्नुहुनेछ, के सोच बनाउनु भएको छ? सोच चाहिँ हाम्रो युवाहरूको जो सोच छ मेरो पनि त्यही सोच हो। अब युवाहरूले चाहिँ भोट बाइकट भन्दैछ हो, र भोट बाइकट नगरेसम्म चाहिँ यो समस्याको समाधान हुँदैन होला जस्तो मलाई पनि लाग्छ। हजुरको नाम? मेरो नाम नवीन राई हो। तो हमारा समस्या तो हमारा जितने भी भाई है अभी जो भी बोलना था बोल ही दिया है। हमारा जितने भी समस्या था, जितने भाई थे जो बोल दिए वो तो बोल ही दिए, लेकिन हमारे हिसाब से जिसको भी वोट चाहिए लाल झमेला बस्ती से, तो हमारा समस्या का समाधान अगर पूरा करता है तो आ सकता है। यहाँ पे MP हो, MLA हो, प्रधान हो, कोई भी हो वो आ सकता है। तो उसके अगर हमारा जो समस्या है उसका समाधान नहीं कर सकता है तो आए ना, हमारे बस्ती के अंदर घुसे ना। बिल्कुल हम लोग मिलजुल के कर सकते हैं और वोट किसी को नहीं देंगे हम लोग। अगर हम लोग मिलजुल के करेंगे तो वोट हम लोग किसी को नहीं देंगे। ये बात कोई भी हो, नेता हो, कोई अभिनेता हो, कोई भी हो, समझ ले इस बात को, हम लोग वोट नहीं देंगे। तो इस बात के लिए एकदम हमारे भाई लोग जितने भी भाई हैं यहाँ पे सब हमारे साथ है। अगर जिसको भी वोट चाहिए वो आए। हमारा समस्या का समाधान ये नहीं है कि भैया वोट से पहले वोट तक के लिए हम पानी देंगे, वो नहीं चलेगा। हम लोग एग्रीमेंट के साथ करवाएंगे। वोट जीतने के बाद भी हमें चाहिए पानी और वोट हारने के बाद भी पानी चाहिए, सदा के लिए सदा के लिए चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया हम देंगे पानी अभी देंगे, थोड़ा कितने तारीख को वोट है, 17 तारीख तक के लिए पानी देंगे और 17 तारीख के बाद पानी बंद कर देंगे, ये नहीं है। और जिसको भी वोट चाहिए वो आए, बस्ती वाले से मिले, वोट देंगे जरूर, क्यों नहीं देंगे, वोट मेरा अधिकार हमारे अधिकार है, वो देंगे हम। लेकिन पानी का समस्या ऐसे समस्या बहुत कुछ का है, पट्टा का है, हर कुछ का समस्या है, लेकिन हमें फिलहाल के लिए पानी चाहिए। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक।